क्या आपको कभी अपनी मेज पर घंटों बैठने के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ है, या झुकने या कोई भारी चीज उठाने पर तेज दर्द हुआ है? ये छोटे छोटे पल अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर लोग दिल की सेहत, मांसपेशियों की मजबूती या फिटनेस के स्तर के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक रीढ़ की हड्डी को भूल जाते हैं। रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपकी रीढ़ आपके शरीर का केंद्रीय स्तंभ है। यह आपको सीधा रखती है, आपको हिलने डुलने, झुकने और मुड़ने में मदद करती है और आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों का संचार करती है। आपका हर कदम, आपकी हर सांस और आपकी हर गतिविधि आपकी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य का अर्थ है अपनी रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और सहायक संरचनाओं को मजबूत और संरेखित रखना। जब आपकी रीढ़ स्वस्थ होती है तो आपका शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। आप हल्का, लचीला और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन जब आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव या संरेखण गड़बड़ा जाता है तो साधारण गतिविधियां भी दर्दनाक या थका देने वाली लग सकती हैं। रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होने का एक मुख्य कारण तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध है। रीढ़ की हड्डी आपके मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेत भेजती है। ये संकेत गति, संवेदना और अंगों के कार्य को नियंत्रित करते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी का संरेखण गलत है या चोट लगी है तो ये संदेश अवरुद्ध हो सकते हैं या देरी से पहुंच सकते हैं। इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द, झुनझुनी या कमजोरी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य गतिशीलता और शक्ति को भी प्रभावित करता है। एक स्वस्थ रीढ़ आपको बिना दर्द के झुकने, मुड़ने, उठाने और चलने में सक्षम बनाती है। रीढ़ की हड्डी का खराब स्वास्थ्य गतिशीलता को सीमित कर सकता है, जिससे जूते बांधने या किराने का सामान उठाने जैसे रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। समय के साथ सीमित गतिशीलता मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है और संतुलन को कम कर सकती है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी की पुरानी समस्याएं थकान और ऊर्जा की कमी का कारण भी बन सकती हैं। दर्द या अकड़न आपके शरीर को हिलने डुलने के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है, जिससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। पीठ या गर्दन के दर्द के कारण आराम से आराम करना मुश्किल हो जाता है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। लगातार पीठ दर्द से पीड़ित लोग अक्सर तनाव, चिंता या अवसाद का अनुभव करते हैं। स्वस्थ रीढ़ और मनोदशा के बीच का संबंध जितना लोग समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याएं: खराब मुद्रा और गतिहीन जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, झुककर बैठना या फोन और कंप्यूटर पर झुककर काम करना आपकी रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। समय के साथ इससे रीढ़ की हड्डी का संरेखण बिगड़ सकता है, अकड़न हो सकती है और पुराना दर्द हो सकता है। कंधे आगे की ओर करके या सिर नीचे झुकाकर बैठने से अक्सर गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से में तनाव होता है। हर्निएटेड या स्लिप्ड डिस्क कशेरुकाओं के बीच कुशन होती हैं। कभी कभी डिस्क खिसक सकती है या फट सकती है, जिससे आसपास की नसों पर दबाव पड़ सकता है। इससे आपकी पीठ, पैरों या बाहों में तेज दर्द, सुन्नता या कमजोरी हो सकती है। हर्निएटेड डिस्क उन लोगों में आम है जो भारी सामान गलत तरीके से उठाते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस और डिजेनरेटिव डिस्क रोग। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में जगहें संकरी हो सकती हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। इस स्थिति को स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं।
डिजेनरेटिव डिस्क रोग तब होता है जब डिस्क अपनी ताकत और लचीलापन खो देती है। दोनों ही स्थितियों में दर्द, गतिशीलता में कमी और दैनिक गतिविधियों को करने में कठिनाई हो सकती है। स्कोलियोसिस और मिसअलाइनमेंट। स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी का एक तरफ मुड़ा हुआ वक्रता है। ये हल्का या गंभीर हो सकता है और मुद्रा, संतुलन और गति को प्रभावित कर सकता है। चोट या गलत आदतों के कारण होने वाली अन्य गलत संरेखन की समस्याएं मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर सकती हैं और दीर्घकालिक असुविधा का कारण बन सकती हैं। गर्दन में खिंचाव। लंबे समय तक फोन या लैपटॉप पर नजरें गड़ाए रहने से गर्दन में खिंचाव होता है। आपके सिर का आगे की ओर झुकना आपकी गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे दर्द, अकड़न और सिरदर्द होता है। समय के साथ ये रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक वक्रता को प्रभावित कर सकता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और सहारा देने के लिए व्यायाम। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाए रखना दर्द से बचाव और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। व्यायाम आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों को सहारा देता है, डिस्क की सुरक्षा करता है और मुद्रा में सुधार करता है। दिन में कुछ मिनट भी व्यायाम करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। आपकी कोर मांसपेशियां, जिनमें पेट, पीठ के निचले हिस्से और कूल्हे शामिल हैं, आपकी रीढ़ के लिए प्राकृतिक सहारे का काम करती हैं। एक मजबूत कोर आपकी पीठ पर दबाव कम करता है और आपको सुरक्षित रूप से चलने में मदद करता है। प्लैंक, ब्रिज और हल्के पेट के व्यायाम जैसे व्यायाम इन मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखती है और आसपास की मांसपेशियों में तनाव कम करती है। गर्दन, कंधों और पीठ के लिए रोजाना स्ट्रेचिंग करने से अकड़न दूर हो सकती है। कैट काउ, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जैसे सरल स्ट्रेच गतिशीलता और आराम में सुधार करते हैं। योग और पिलेट्स आसन संतुलन और कोर की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोबरा, डाउनवर्ड डॉग और चाइल्ड पोज जैसे आसन रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे खींचते और मजबूत करते हैं। पिलेट्स व्यायाम कोर की स्थिरता में सुधार करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के संरेखण को सीधे तौर पर सहारा देता है। ये अभ्यास आपको अपने शरीर की गतिविधियों के प्रति जागरूक भी बनाते हैं, जिससे आपको दैनिक गतिविधियों के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने में मदद मिलती है। चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसी कम प्रभाव वाली गतिविधियां रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन हैं। ऐसे व्यायामों से बचें जो पीठ पर जोर डालते हैं, जैसे बिना सही तरीके से भारी वजन उठाना या अचानक घुमाव। चोट से बचने के लिए व्यायाम से पहले वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करें। स्वस्थ रीढ़ के लिए पोषण। सही आहार लेने से रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पोषण मजबूत हड्डियों, स्वस्थ डिस्क और समग्र लचीलेपन को बढ़ावा देता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत रहने, सूजन कम करने और प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए उचित पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। पोषक तत्व जो हड्डियों और डिस्क के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और कशेरुकाओं के लिए जरूरी है। ये दूध, दही, पनीर, पत्तेदार सब्जियों और पादप आधारित पेय पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। धूप, वसायुक्त मछली और पौष्टिक खाद्य पदार्थ इसके अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। यह मेवों, बीजों, साबुत अनाज और पालक में पाया जाता है। कोलेजन डिस्क और संयोजी ऊतकों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। अस्थि शोरबा, चिकन और मछली की त्वचा में प्राकृतिक रूप से कोलेजन होता है। रीढ़ की हड्डी की डिस्क ज्यादातर पानी से बनी होती हैं।
हाइड्रेटेड रहने से वे मोटी और लचीली रहती हैं, जिससे डिस्क के दबने और पीठ दर्द का खतरा कम होता है। दिन भर नियमित रूप से पानी पीना रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। सूजन, पीठ दर्द और अकड़न को और भी बदतर बना सकती है। एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अपने आहार में बेरीज, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, सैल्मन जैसी वसायुक्त मछलियां, मेवे और जैतून का तेल शामिल करें। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अत्यधिक चीनी और बहुत अधिक कैफीन या अल्कोहल समय के साथ सूजन बढ़ा सकते हैं और हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को सीमित करने से आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ और मजबूत बनी रहती है। रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य जीवन भर चलने वाली यात्रा है। आज आप जो चुनाव करते हैं, जैसे आप बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं और चलते हैं, वो आने वाले वर्षों में आपके आराम और गतिशीलता को आकार देगा। अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, अपनी आदतों के प्रति सचेत रहें और जब आपका शरीर असहजता का संकेत दे तो उसकी सुनें। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर की शक्ति का स्तंभ है। हर दिन इसका ध्यान रखें। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।